अब हमें इस क्लास में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट, ये 3 टर्म्स के बारे में देखना है और इससे रिलेटेड जनरल एंट्री सीखनी है। ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हमारा जब मिलता है हमें, या हमें जब देना होता है, यानी जब रिसीव होता है, या फिर हम जब अलाउड करते हैं जब सेल या परचेज बल्क क्वांटिटी में हो। ठीक है, अगर हम परचेज कर रहे हैं बल्क क्वांटिटी में तो हमें रिसीव्ड होगा ट्रेड डिस्काउंट। और ऐसे ही अगर हम सेल कर रहे हैं बल्क क्वांटिटी में तो हमें खरीदने वाले को अलाउड करना होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें रिसीव्ड हो जाएगा, और हम सेल कर रहे हैं तो हम अलाउड करेंगे। रिकॉर्डिंग, तो ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट हमारा। ऐसे ही हम अगर कैश डिस्काउंट देखें तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? अर्ली पेमेंट रिसीव्ड और पेड, यानी कि जल्दी पेमेंट कर देना या जल्दी पेमेंट रिसीव्ड हो जाना, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, इन शॉर्ट सीडी। ठीक है, कैश डिस्काउंट, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे ही हमारा एक टर्म है रिबेट। रिबेट क्या? जब रिसीव्ड या अलाउड करा जाता है जब पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स का सेल परचेज हो जाता है। जो गुड्स की क्वालिटी अगर ख़राब है, पुअर है, तो हमें रिबेट या तो रिसीव्ड होगा या फिर हमें अलाउड करना पड़ेगा, और इसको भी हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 16, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल वर्थ ₹10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। हमने गोपाल से सामान खरीदा और 10,000 का सामान है हमारा, जिस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10% का। तो लिस्ट प्राइस क्या है गुड्स की? लिस्ट प्राइस गुड्स की 10,000 है और ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% है। इस हिसाब से 10,000 का 10% आपका 1,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो अब आपका 9,000 रुपये बनता है। ठीक है, ऐसे ही इसकी जर्नल एंट्री जो पास होगी वो पास होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। परचेज तो वैसे तो हमारी 10,000 की थी, पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया जो हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते। बस इसका जो अमाउंट हमारा जो ये कम कर देता है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। 10,000 की जगह ना लिख के अब हम लिखेंगे 9,000 रुपये। तो परचेज टू गोपाल बिंग गुड्स परचेज 9,000। ऐसे ही बी पॉइंट देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू रूपल कॉस्टिंग ₹20,000। हमने रूपल को 20,000 का माल बेचा और ट्रेड डिस्काउंट भी हमने 15% उसको दिया। ठीक है, तो 20,000 का 15% आपका 20,000 तो आपकी लिस्ट प्राइस हो गया, माइनस 15%, दैट इज ये आपका हो गया 20,000 का 15% आपका हो गया 3,000। तो यह आपका आ गया सेल प्राइस 17,000। तो बस जो ये आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है ना 3,000 का, ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बस रूपल टू सेल, हमने रूपल को सेल कर दी, रूपल नाम का डेटर हमारा आ गया 17,000 का। डेटर हमारा एसेट होता है और बस हमने सेल कर दी, रेवेन्यू हो गया 17,000 बीइंग गुड सोल्ड। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। ये है अकाउंटिंग फॉर कैश डिस्काउंट।
इसमें बेसिकली हमें देखना है, अगर हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा एक्सपेंस, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेंस देखो बढ़ेगा तो डेबिट होता है, और एक रूल और बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ऐसे ही हमें, जैसे मान लो हमारा डेटर हमें पैसे दे रहा है, पेमेंट के टाइम पे हमें कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं, रिसीव करते हैं, वैसे नहीं सेल के टाइम पे नहीं। सेल के टाइम पे तो जो होता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट का, जो रिकॉर्ड नहीं होता। ये सारा जो खेल होता है पेमेंट के टाइम पे होता है, ताकि अर्ली पेमेंट यानी कि जल्दी पेमेंट रिसीव्ड हो जाए या हम पे कर दें। तो आपका देखो कैश या बैंक आ रहा है 9,000 रुपये, आपने डिस्काउंट अलाउड करा है, खर्चा करा है 1,000 रुपये का, और आपका डेटर आपने पे कर दिया 10,000 का डेटर था। एक्चुअली में उससे 9,000 रुपये मिले है और आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ गया, दिया आपने। और ऐसे ही जब आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड किससे होगा? क्रेडिटर से, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारा यहाँ पर है 10,000 का, ठीक, और हमने उसको दिए 9,000 रुपये, और 1,000 रुपये हमको मिल गया डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारा 10,000 का क्रेडिटर ख़त्म हो गया, हमने सिर्फ उसे दिए हैं 9,000 रुपये, और 1,000 रुपये हमको बच गए, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट करते हैं, ये देखो डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और ये हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ऐसे ही हमारा अकाउंटिंग फॉर रिबेट, पॉइंट नंबर 18, जब हम रिबेट अलाउड करेंगे तो रिबेट अलाउड टू डेटर, ठीक है। ऐसे ही जब रिबेट रिसीव्ड करेंगे तो क्रेडिटर टू रिबेट रिसीव्ड। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू अजय ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। हमने अजय को माल बेचा 20,000 का, लिस्ट प्राइस है, जिसमें हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो अजय को हम सामान बेच रहे हैं, और सीधी बात है यहाँ पर कैश वैश बैंक की तो कोई बात नहीं है, तो अजय हमारा कौन है? डेटर है। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर नंबर 38। तो अजय हमारा, यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, 20,000 का डेटर है, वैसे तो 20,000 का सामान खरीद रहा है वो, और 10% हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपये, 10% हम उसको दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 2,000 रुपये। तो अब हमारी जो सेल वैल्यू आ गई वो आ गई 18,000 रुपये, ठीक है। ये आपने दे दिया ट्रेड डिस्काउंट उसको। तो ये जो 2,000 रुपये आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिए, कहीं पे भी हम नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही बिग बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो अजय हमारा अब 18,000 का डेटर है, तो अजय अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल, अकाउंट 18,000, बस। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है सोल्ड गुड्स टू विजय। हमने विजय को सामान दिया अगेंस्ट कैश, यानी कि जो हमने सेल करी है वो कैश में करी है। लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपये, लास्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डेटर नहीं बन रहा, यहाँ पर कैश में सब चीज़ हो रही है। तो आपका आंसर नंबर 39, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया आपका 18,000 टू सेल अकाउंट 18,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है?
सोल्ड गुड्स टू अजय, हमने अजय को सामान बेचा, ठीक है। रिटर्न बाय हिम लिस्ट प्राइस 2000 रुपये, 2000 रुपये लिस्ट प्राइस उसने वापस कर दिया है। यानी कि ये देखो, हमने यहाँ पर 38 में अजय को सामान बेचा था 20,000 लिस्ट प्राइस का, जिसमें हमने 10% उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अब ऐसे ही वो 2000 लिस्ट प्राइस का वापस दे रहा है सामान। यहाँ सेल रिटर्न हो रही है 2000 रुपये लिस्ट प्राइस की। तो इसको हम कर लेंगे आंसर नंबर हमारा 40। जब सेल रिटर्न होती है तो हमारा सेल रिटर्न ऊपर आ जाता है, सेल रिटर्न टू अजय, ठीक है। हमने उसे बेचा 2000 रुपये का, सॉरी, उसने हमें 2000 रुपये लिस्ट प्राइस वाला माल वापस कर दिया, ठीक है। इस 2000 रुपये पे उसने कुछ डिस्काउंट भी लिया होगा हमसे, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमने 10% दिया था उसे, यानी कि 200 रुपये। उसने हमें जो वापस दिया है मोटा माटी 1800 रुपये का सामान वापस दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बॉक्ड गुड्स फ्रॉम मेगा, लिस्ट प्राइस 30,000। हमने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे मेगा से, जिसकी लिस्ट प्राइस है 30,000 रुपये, और लेस 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% डिस्काउंट हमें मिल गया। यानी कि हम यहाँ परचेज कर रहे हैं मेगा से, तो मेगा कौन हो गई हमारी क्रेडिटर, ठीक है। परचेज कर रहे हैं यानी कि खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, और हमने क्या लायबिलिटी क्रिएट कर ली मेगा नाम की, अपना क्रेडिटर क्रिएट कर लिया मेगा, ठीक है। वैसे तो हम इससे 30,000 का सामान खरीद रहे हैं, पर 30,000 रुपये क्या है, लिस्ट प्राइस है, और हम प्राप्त कर रहे हैं 10% का ट्रेड डिस्काउंट। हम मेगा हमें दे रही है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 3,000 रुपये लेस करके। अब हमें मेगा को देने हैं 27,000 रुपये, ठीक है, ना कि 30,000 रुपये, हमें देने 27,000 रुपये। तो हम लिखेंगे 27,000 डेबिट और 27,000 क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बॉक्ड गुड्स फ्रॉम रेखा, रेखा से हमने सामान लिया कैश में 20,000 रुपये का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का सामान खरीद रहे हैं हम, 20,000 का, और हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल रहा है उस पे मिल रहा है हमें 20,000 का सामान खरीदने पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 20,000 माइनस 10%, यानी कि 18,000 हमने हमारा एक्सपेंस हुआ, और 18,000 को हम कैसे पे कर रहे हैं, हम कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न टू मेगा, हमने मेगा को वापस कर दिया सामान जो खरीदा था ना मेगा से, 3,000 लिस्ट प्राइस का। मेगा ने हमें पहले देखो क्वेश्चन नंबर 41 में 10% डिस्काउंट पे 30,000 का माल हमने उससे ख़रीदा था,
यानी कि अब हमारी मेगा क्रेडिटर हो गई थी 30,000 माइनस 10%, 27,000 की, है ना। अब हम 3,000 लिस्ट प्राइस का सामान वापस दे रहे हैं उसे, तो यहाँ परचेज रिटर्न हो रही है, तो जिससे हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है। मेगा नाम का क्रेडिटर हमारा जो है कम हो रहा है। मेगा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। 3,000 रुपये का सामान हम उसे वापस दे रहे हैं जो कि लिस्ट प्राइस पे था, माइनस करेंगे 10%, यानी कि 2,700 रुपये का सामान हम वापस दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू कबीर 5,000, अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। हमने गुड्स बेचे कबीर को 5,000 के, जिसमें हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया 5% का। कबीर टू, ये आपका आ गया कबीर अकाउंट डेबिट ठीक है, टू सेल्स, और सेल्स हमने कितने की करी है, 5,000 की, और कबीर को हमने डिस्काउंट दिया है 5% का, तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे हम कबीर को, और डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो हमारा होता है डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस माना जाता है। डेट इज 250। तो कबीर हमारा 4750 का ही डेटर हुआ, ना कि 5,000 का। वैसे 5,000 का माल ले गया है वो हमसे, पर हमने उसे 250 का कैश डिस्काउंट दे दिया है, तो अब हमारा कबीर 4750 का ही हमारा डेटर हुआ। कबीर हमारा एसेट है जो कि बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड हमारा, ये भी बढ़ रहा है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ये भी बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू कबीर 5,000 अगेंस्ट कैश एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट ऑन फुल पेमेंट एट 5%। यानी कि हमने सामान बेचा कबीर को अगेंस्ट कैश में, यानी कि कैश में बेच रहे हैं हम सामान कबीर को 5,000 रुपये में, ठीक है, और उसको कैश डिस्काउंट दे रही है कि भाई आप फुल पेमेंट दे दो अभी की अभी, तो हम आपको 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे, सीडी दे देंगे, आपको 5% की सीडी दे देंगे। उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अभी की अभी पेमेंट कर दो, कैश दे दो, तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कबीर भी कहता ठीक है भाई। तो इसको देखते हैं हम। कबीर को हम कितने का माल बेच रहे हैं, 5,000 रुपये का, ठीक है। अब कबीर हमें कैश देगा, कैश में सेल करिए ना हमने, कैश अकाउंट डेबिट, हमारा कैश बढ़ रहा है, और हम उसको डिस्काउंट भी अलाउड कर रहे हैं 5% का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स हमने कितने की करी, 5,000 रुपये की, ठीक है। 5,000 रुपये हमने उसे दे दिया 5% का डिस्काउंट, यानी कि 250 रुपये का, तो हम पे टोटल 4750 इतना ही कैश आया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मुबीन 10,000 रुपये, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 10%। हमने मुबीन से 10,000 रुपये का सामान खरीदा और हमको कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 10% का। ठीक है, तो मुबीन से हमने जो सामान खरीदा था, मुबीन हमारा हो गया क्रेडिटर 10,000 का। आंसर नंबर 46। परचेज कितने की करी है हमने? टोटल परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 की हमने खरीदी करी है। और किससे करी है? मुबीन से करी है। ठीक है, और मुबीन से करी है, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो रहा है। और जो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है हमें, ये हमारी एक तरीके से कमाई हो गई। ठीक है, तो आपका 10% वो आपका दे रहा है कैश डिस्काउंट। ठीक है, मुबीन से हमने 10,000 का सामान खरीदा, वो आपको 10% का कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो अब मुबीन हमारा कितना का क्रेडिटर हुआ? वो 10,000 का तो नहीं हुआ, वो हो गया 9,000 रुपये का। ठीक है, मुबीन को हमें देने हैं 9,000 रुपये और बाकी का 1,000 रुपये हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, तो मुबीन हमारा 10,000, परचेज तो हमने 10,000 का करा था सामान, पर अब हम उसे आगे जाके 10,000 रुपये ना दे के 9,000 रुपये ही देंगे, क्योंकि 1,000 रुपये का छोड़ दिया उसने हमारे को। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम मुबीन 10,000 अगेंस्ट कैश, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट एट 10%। ठीक है, हमने मुबीन से 10,000 रुपये का सामान खरीदा, वो भी कैश में, और हमने 10% का कैश डिस्काउंट रिसीव्ड भी कर लिया। आंसर नंबर 47। तो हमने टोटल परचेज कितने की करी है? परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेज तो देखो 10,000 की ही करी है, टू कैश, और कैश में करी है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो रहा है 10,000 पे 10% का, यानी कि 1,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो कैश हमारा सिर्फ 9,000 रुपये ही तो गया, और बदले में हमने 10,000 की परचेज कर ली। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुमित ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये। हमने सुमित को माल बेचा जिसके लिस्ट प्राइस थी 50,000 रुपये, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ हमने उसको 2% कैश डिस्काउंट भी दिया है, और उससे कहा है कि पेमेंट इमीडिएटली बना करो। तो यानी कि अब पहले तो 50,000 का माल पे हमने 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि 5,000 की छूट दे दी, यानी कि अब 45,000 रुपये का वो माल हो गया। हमने जो सेल करी है एक्चुअली में 45,000 रुपये की करी है, जिसमें से हमने उस 45,000 पे भी 2% की सीडी दे दी। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ये भी हमारा खर्चा ही है, डिस्काउंट अलाउड कर दिया तो डेबिट हो जाएगा। तो 45,000 का 2% जो भी होगा, और उतने में फिर कैश हमारा, जैसे 45,000 का मेरे ख्याल से 2% 900 रुपीज़ आएगा, और फिर हमारा जो कैश होगा वो 44,100 रुपये का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। आंसर नंबर 48। ठीक है,
कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। सेल्स देखो वैसे तो हमने 50,000 की करी है, जिसपे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 5,000 रुपये का। ये आ गया आपका 45,000 रुपये की सेल। तो एक्चुअली सेल हमारी हुई है 45,000 रुपये की। अब हम कह रहे हैं कि चलो आपने 45,000 रुपये का माल खरीद लिया, हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे, हम आपको कैश डिस्काउंट भी दे देंगे, आप हमें अभी की अभी पेमेंट करवा दो। और कैश डिस्काउंट देंगे हम 2% का। ठीक है, तो खरीदने वाला भी कहता है, अभी हम देखो बेचने वाले हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो खरीदने वाला भी कहता है हाँ जी ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, 2% का कैश डिस्काउंट ले लेता हूँ। तो 45,000 का 2% यानी कि 900 का हमको देना पड़ेगा उसको। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा खर्चा ही एक तरीके से। ठीक है, तो अब कैश एक्चुअली कैश हम पे आया 44,100 का। ठीक है, इसका कैश हमारा आ रहा है, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंस हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं हम, तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, और सेल्स कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू हो रहा है। तीनों चीज़ें बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू रोमा। रोमा को हमने 5,000 का माल बेचा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसे, और 5% कैश डिस्काउंट भी दे रही है। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, उसमें से आधी पेमेंट उसने दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 49, हमने रोमा को माल बेचा, कितने का बेचा? डेट इज 5,000 का बेचा, और 5,000 रुपये हमने उसे कितना दे दिया? 20% डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो यानी कि अब एक्चुअली में सेल हमने कितने की करी है? हमने एक्चुअली में सेल करी है 4,000 की। ठीक है, रोमा को हमने 5,000 का माल बेचा है, जिसमें हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, सॉरी, और 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। हाफ पेमेंट उसने इमीडिएटली कर दी है। क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 5,000 रुपये के सामान बेचने पे हमने उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 5,000 का 20% 1,000 रुपये, 4,000 रुपये सेल वैल्यू है। उस 4,000 सेल वैल्यू में से हाफ की उसने पेमेंट कर दी है, और यानी कि 2,000 रुपये अभी नहीं दिए हैं, और 2,000 रुपये उसने दे दिए है। ठीक है, तो 2,000 रुपये का डेटर तो अभी भी हम पे है, और वो डेटर का नाम क्या है? रोमा। कि 2,000 रुपये वो आगे जाके देगी, और 2,000 रुपये उसने दे दिए है, और 2,000 रुपये उसने अपना कैसे पे करे है, इस पे भी उसने आपकी कैश डिस्काउंट प्राप्त कर लिया है। और वो कैश डिस्काउंट कितना है? वो कैश डिस्काउंट है 5% का। 5% उसने
कैश डिस्काउंट इस 2000 की पेमेंट पे भी ले ली है। तो 2000 का 5% देखा जाए तो 100 रुपये कैश डिस्काउंट उसको मिल गया है, यानी कि उसने सिर्फ हमको 1900 रुपये दिए हैं और 100 रुपये का वो डिस्काउंट ले गई है हमसे, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रोमा टू सेल्स, रोमा नाम का डेटर आया और सेल्स कर दी हमने, और 2000 का डेटर आया, 2000 की सेल्स हो गई। ठीक है, सिर्फ डेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। और जब पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम, जब वो हमें पैसा दे रही है तब हम उस नज़रिए से देखेंगे, तो हम कहेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये हमारा डेटर पॉइंट ऑफ व्यू है जो 2000 का था। ये हमारा पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हमने 2000 रुपये की सेल्स करी थी, उस पे हमने दे दिया आपका 5% का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो 2000 का 5% निकालेंगे तो हमने दे दिया से 100 रुपये का डिस्काउंट। तो एक्चुअली में हम पे आया है 1900 रुपये। ठीक है, ये दो एंट्री बनती है, पर जब हम इस दोनों एंट्री को एक साथ लिखेंगे तो हमारा आएगा कैश अकाउंट डेबिट 1900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100, और रोमा जो कि हमारा है डेटर, वो आ गया हम पे 2000 रुपये का। और एक्चुअल सेल्स कितने की करी हमने? 4000 रुपये की। ठीक है, तो ये हमारी अल्टीमेटली फाइनल एंट्री बन गई है। और ये दोनों ब्रेक डाउन थे। 1900 रुपये का हमें कैश प्राप्त हुआ है, 100 रुपये का हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, 2000 का डेटर आ गया और 4000 की तो सेल्स हुई है। ये था हमारा आंसर नंबर 49। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू पराग, पराग को हमने सामान बेचा। तो देखो यहाँ पे जब हम सेल कर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारा डेटर ही आएगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो हमने पराग को सामान बेचा जिसका लिस्ट प्राइस था 80,000 रुपये, और हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट उस पर दिया, यानी कि 80,000 का 20% 80,000, यानी कि 16,000 माइनस 20%। तो यानी कि अब आपको जो एक्चुअल सेल वैल्यू है वो है 64,000 की, और उसको हमने 10% कैश डिस्काउंट भी दिया, और 20% इज रिसीव्ड बाय चेक, यानी कि जो 20% पेमेंट जो चेक से हमें रिसीव हो रही है, सिर्फ उस पैसे पे हमें 10% कैश डिस्काउंट देंगे, बाकी 80% पे नहीं देंगे। 80% तो हमारा वो डेटर ही है। ठीक है, करते इसे। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा बैंक के थ्रू आया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, पराग नाम का डेटर भी हमारे पास है, और टू सेल्स। सेल्स हम पे 80,000 की थी जो कि लिस्ट प्राइस था, उस पे 20% का हमने दे दिया ट्रेड डिस्काउंट TD, दैट इज 16,000। तो सेल वैल्यू हो गई हम पे 64,000। तो 64,000 सेल वैल्यू तो यहाँ पहले लिख लो। ठीक है, पेमेंट हुई है
अब देखो ये आपका 64,000 में से 80% बन गया हमारा डेटर और 20% हमारी हो गई पेमेंट। ठीक है, तो 64,000 का जब हम 80% देखेंगे तो हमारा होगा 51,200 रुपये। ठीक है, तो डेटर अभी भी हमारे पास 51,200 का है, क्योंकि पेमेंट सिर्फ 20% हुई है, ना कि 80%। 80% तो अभी भी हम पे डेटर है। सेल वैल्यू हमारी है 64,000 की, उसमें से 20% की पेमेंट हो गई। जो पेमेंट हो गई अभी वो छोड़ो, 80% तो अभी भी डेटर है ना। तो 64,000 का 80% 51,200 रुपये होता है। तो पराग हमारा 51,200 रुपये पराग हमारा 51,200 रुपये। ठीक है, 64,000 का 80% 51,200 जो अभी भी पे नहीं हुआ है, यानी कि पे करेगा, हमारा डेटर हमें देगा। उसने पे करा है सिर्फ 20%। तो 64,000 का 20% कितना होता है? 12,800। ठीक है, सिर्फ 12,800 उसने पे करा है और उस पेमेंट पे भी वो कैश डिस्काउंट लेके जा रहा है। ठीक है, हमसे, और हम उसको दे रहे हैं 10% का कैश डिस्काउंट। ये रहा 10% का कैश डिस्काउंट 12,800 की पेमेंट पर। तो 12,800 का 10% यानी कि 1280। तो एक्चुअली में उसने हमें दिया 1280 माइनस करेंगे तो 11,520। 11,520। ठीक है, पूरा ब्रेकडाउन समझ आया जर्नल एंट्री का? ये हमारा था 20% ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। फिफ्टी वन क्या बोलता है? परचेज गुड्स फ्रॉम राजू। अब देखो हम यहाँ परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हम अपना क्रेडिटर बना रहे हैं। 30,000 का सामान खरीद रहे हैं और उसमें हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 27,000 की हमारी परचेज वैल्यू है। और 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है हमें पेमेंट पर, और पेमेंट हमने कर दी। अच्छा, पेमेंट हमने कर भी दी, 2% कैश डिस्काउंट ले भी लिया। तो ये आपका आंसर नंबर 51। परचेज कर रहे हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम परचेज गुड्स फ्रॉम राजू, 30,000 का लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है यानी कि 27,000 का, और 2% का कैश डिस्काउंट है। पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, यानी कि ये बताता है कि आपकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है, कि कैश में आपने परचेज करी है। तो राजू अब हमारा क्रेडिटर ना हो के हमने कैश में पेमेंट कर दी है उसको, और 2% कैश डिस्काउंट भी प्राप्त कर लिया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 2% का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज हमने करी थी 27,000 की, और इस पे हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो 27,000 का 2% आपका आ गया 540 रुपये, हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। यानी कि हमने एक्चुअली में 26,000 इतना पैसा हमें पे करना पड़ा है बस। बाकी तो 540 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल ही गया।
क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है? परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू। सोनू से हमने सामान खरीदा 2 लाख रुपए का। कैश डिस्काउंट 10% हमें मिल रहा है और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। पेड 30% बाय चेक, यानी कि जो 30% हमने चेक से पेमेंट करी है ना, उस पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा 10% का। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेज करा है 2 लाख रुपए का, जिसपे हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना का मिल रहा है? हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%, यानी कि जब माइनस करेंगे हम 20% ट्रेड डिस्काउंट को, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख का 20% 40,000 रुपये। तो जो परचेज वैल्यू है वो सिर्फ 1,60,000 रुपये है। परचेज वैल्यू आपकी 1,60,000 की है। ठीक है, अब हमने उसको बैंक से पेमेंट करी, तो टू बैंक अकाउंट, और क्रेडिटर भी बन गया हमारा सोनू, क्योंकि हमने उसे फुल पेमेंट थोड़ी ना करी है। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमें उसकी तरफ से कुछ हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सोनू हमारा कितने का क्रेडिटर बन गया? 1,60,000 की हमारी सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू है, जिसपे अभी हमने 30% चेक से पेमेंट करी है, यानी कि 70% तो अभी भी क्रेडिटर हमारा है ना। ठीक है, 30% हमने करी है पेमेंट, तो 70% हमारा क्रेडिटर अभी भी है, और ये 30% पेमेंट हमने करी है। तो 1,60,000 का 70% कितना हो गया? डेट इज 1,12,000 रुपये। तो सोनू को अभी भी हमको 1,12,000 रुपये देने हैं। ठीक है, बाकी 1,60,000 का 30% 48,000 रुपये होता है, और उस 48,000 को पेमेंट करने के करिए जो हमने, उस पे सोनू हमें दे रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, और वो डिस्काउंट हो रहा है 10% का, यानी कि 4,800 रुपये का हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। 48,000 माइनस 4,800, 43,200, 43,200 हम अपने बैंक से उसका चेक काट कर दे दिया हमने। तो ये इसका फाइनल ब्रेकडाउन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोलता है? पेड कैश टू मीना अगेंस्ट हर ड्यूज 9750। हमने मीना को पेमेंट करी 9750 रुपये के। मीना हमारा क्रेडिटर था जिसको पेमेंट करी, और रिसीव्ड कर लिया 250 रुपये का कैश डिस्काउंट। हमें हमारा क्रेडिटर कौन थी? मीना को हमें देने थे 9750 रुपये। ठीक है, हमने अपना क्रेडिटर ख़त्म कर लिया उसको पेमेंट करके, और 250 रुपये उससे कैश डिस्काउंट हमें मिल गए। ठीक है, तो जब हम क्रेडिटर को ख़त्म कर लेंगे तो हम अपनी मीना को करेंगे डेबिट,
मीना को हमने दिए है 9750 रुपये और उससे हमने 250 रुपये का कैश डिस्काउंट भी ले लिया। तो एक्चुअली में मीना कितने के हमारा क्रेडिट था? तो एक्चुअली में 9750 रुपये देखो हम उसे दे रहे हैं, प्लस 250 रुपये वो हमें डिस्काउंट दे रही है। तो एक्चुअली में वो 10,000 का क्रेडिटर था, जो कि अब हमने डेबिट करके उसे ख़त्म कर लिया। टू कैश 9750 टू डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 250। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बीना ना 9,500 और अलाउड करा है हमने कैश डिस्काउंट 500। ठीक है, बीना से हमें 9,500 रुपये मिले है और हमने उसे 500 रुपये का डिस्काउंट भी दे रखा है। तो यानी कि बीना यानी कि हमारा डेटर होगी, जिससे हमें 10,000 रुपये मिलने थे और उसने 9,500 रुपये दिए और हमने उसे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो कैश एक्चुअली में हम पे आ रहा है 9,500 रुपये, डिस्काउंट अलाउड हम कर रहे हैं 500 रुपये। टू बीना नाम का डेटर हमारा चला गया, जो कि था 10,000 का। क्वेश्चन नंबर 55। सोल्ड गुड्स टू महेश एंड अलाउड हिम 6,000 रिबेट। हमने महेश को माल बेचा और उसको 6,000 रुपये का रिबेट भी दे दिया। हमने महेश को माल बेचा तो महेश हमारा डेटर हो गया और डेटर को हम 6,000 रुपये रिबेट दे रही है। अपने डेटर को 6,000 रिबेट अलाउड कर रहे, तो अब जो अलाउड कर रहे तो हमारा खर्चा है ये। रिबेट अलाउड टू डेटर। रिबेट अलाउड टू डेटर। डेटर कौन है? हमारा महेश। 6,000 6,000। आंसर नंबर 56। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। हमने सुरेश से माल खरीदा और हमको रिबेट मिल गया 5,000 रुपये का, यानी कि क्रेडिटर से हमें रिबेट मिल रहा है, तो हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा क्रेडिटर सुरेश नाम का 5,000 से कम हो रहा है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 रुपये। ठीक है, आज इस क्लास को यही ख़त्म करते हैं। अब आगे हम बैड डेब्ट और उससे अकाउंटिंग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिया, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा है हमें रिबेट रिसीव्ड। ठीक है, दैट्स ऑल।